Good morning, students. Good afternoon, students. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. चलिए, हमने पिछली क्लास में अष्टमा पाठ है। चलिए, हमने पिछली क्लास में अष्टमा पाठ सिक्ता सेतु चैप्टर को कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे नौवां पाठ रघुवंशम। तो रघुवंशम में आपको बताया है कि महाकवि कालिदास कृत महाकाव्य रघुवंशम के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है। इस काव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले श्लोक है, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषीणाम् आसीन्न दीक्षितिमस्य प्रणवश्छन्द मासे। मतलब माननीय मतलब होता है सम्मानीय, सम्मान देने योग्य, मनीषीणाम विद्वानों में, और महिषिताम राजाओं में। आद्य मतलब होता है प्रथम, प्रणव मतलब होता है ओंकार, और छंदसाम मतलब होता है वेद मंत्रों में। तो यहाँ आपको कह रहा है वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषीणाम। वैवस्वत मनु, जो मनु है वो मनुष्यों मतलब विद्वानों में सम्मानीय, वेद मंत्रों में ओंकार के समान, आसीनम महिषिता मात्या प्रणवश्छन्द मासी, और राजाओं में प्रथम राजा थे। यहाँ पर बता रहा आपको कि जो मनु है वो विद्वानों में सम्मानीय है, वेद मंत्रों में ओंकार के समान, और राजाओं में प्रथम राजा थे। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषीणाम् आसीन महिषिता मात्या प्रणवश्छन्द मासी। तो वैवस्वत मनु जो थे वो मनीषियों विद्वानों में सम्मानीय, वेद मंत्रों में ओंकार के समान, और राजाओं में प्रथम राजा थे। सेकंड श्लोक है, तदन्वे शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्तरा दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु शीर निधाविव। अन्वये मतलब वंश में, शुद्धिति मतलब पवित्र विचार वाले, शुद्धिमत्तरा मतलब अत्यंत शुद्ध बुद्धि वाले, प्रसूत मतलब होता है उत्पन्न हुए, राजेंदु राजाओं में चंद्रमा की भांति, और क्षीर निधौ मतलब होता है क्षीर सागर में। तो यहाँ श्लोक बता रहा आपको, तदन्वे शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्तरा क्षीर सागर में उत्पन्न चंद्रमा की भांति उस पवित्र विचारों वाले वंश में, कौन से वंश में? रघुवंश में, दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु शीर निधा
विव। अत्यंत पवित्र बुद्धि वाले राजाओं में चंद्रमा दिलीप उत्पन्न हुए। फिर से देखते हैं, क्षीर सागर में उत्पन्न इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा की भांति उस पवित्र विचारों वाले रघुवंश में अत्यंत पवित्र बुद्धि वाले राजाओं में चंद्रमा स्वरूप दिलीप उत्पन्न हुए। तदन्वे शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्तरा दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीर निधाविव। राजाओं में क्षीर सागर में उत्पन्न चंद्रमा की भांति उस पवित्र विचारों वाले रघुवंश में अत्यंत पवित्र बुद्धि वाले राजाओं में चंद्रमा के समान दिलीप उत्पन्न हुए। थर्ड श्लोक है, आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञा सदिशा गमः आगमे सदिशारंभ आरंभ सदृशो दया। आकारा मतलब रूप या आकृति या चेहरा। प्रज्ञा मतलब विद्वान या मेधावी या बुद्धिमान। प्रज्ञया मतलब होता है बुद्धिमता। और आगमा मतलब शास्त्र ज्ञान। आरंभ, आरंभ मतलब कार्य या कृत्य। उदया मतलब फल या परिणाम। तो यहाँ आपको बता रहा है, आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञा सदृशा गमः। राजा दिलीप अपने रूप अनुरूप विद्वान बुद्धिमता अनुकूल ज्ञानानुरूप कार्य और आगमे सदिशारंभ आरंभ सदिशो दया, कार्यानुरूप ही उन्हें फल प्राप्त होते थे। जो राजा दिलीप थे वे अपने रूप अनुरूप बहुत अच्छा था उनका, बुद्धिमान भी थे, बुद्धिमत्ता भी था उनके पास, और अनुकूल ज्ञान भी था, उस ज्ञान में शास्त्र ज्ञान भी था, ज्ञानानुरूप कार्य भी था उनका, और जो कार्य था, जो कार्य वो करते थे उसी के अनुसार उन्हें फल भी प्राप्त होते थे। यहाँ बता रहा है आपको, जो राजा दिलीप अपने रूप अनुरूप, जैसा उनका रूप था वैसे ही वो उनके अनुरूप थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, बुद्धिमत्ता थी उनके पास, अनुकूल ज्ञान था, अनुकूल ज्ञान में शास्त्र ज्ञान मेन था उनके पास, ज्ञानानुरूप थे, ज्ञानानुरूप कार्य था उनका, और कार्यानुरूप ज्ञान के अनुसार कार्य था, और कार्य के अनुरूप ही उन्हें फल प्राप्त होते थे। आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञा सदृशा गमः आगमे सदृशारंभ आरंभ सदृशो दया। राजा दिलीप अपने रूप अनुरूप विद्वान बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता अनुकूल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ज्ञानानुरूप कार्य, और कार्य के अनुरूप ही उन्हें फल या परिणाम प्राप्त होते थे। फिर आगे देखिए, प्रजाना में भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम ग्रहीत सहस्त्र गुण मुस्तुष्टुमादत्ते ही रसम रवि। यहाँ पर भूत्यर्थम मतलब है सुख समृद्धि के लिए, कल्याण के लिए। बलिम मतलब होता है राजस्व, राजस्व मतलब जो टैक्स लिया जाता है, जिसे हम कर भी कहते हैं। अग्रहित मतलब ग्रहण करता था, अग्रहित मतलब ग्रहण करता था। सहस्त्र गुण हजार गुना, उत्सष्टुम मतलब देने के लिए, आदत्ते लेता है, रसम जल। यहाँ आपको बता रहा है, प्रजाना में भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम ग्रहीत, वह राजा दिलीप प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ही उनसे
उसी प्रकार राजस्व ग्रहण करता था, मतलब टैक्स ग्रहण करता था। जिस प्रकार सहस्त्र गुण मुत्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि, 1000 गुना वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटाने के लिए सूर्य पृथ्वी से अवशोषण के माध्यम से जल प्राप्त करता है। यहाँ वैसे हो रहा है, जब आकाश पृथ्वी पर जल बरसाता है तो 1000 गुना जल वो पृथ्वी की ओर डाल देता है। उस जल को अवशोषण के रूप में कौन लेता है? सूर्य लेता है। सूर्य, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है धरती पर तो वह वाष्प के रूप में ऊपर फिर आकाश में चला जाता है वाष्प बनकर। तो यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि राजा दिलीप भी जितना कर लोगों के ऊपर डालते थे उस कर को वो वसूलते जरूर थे, बट उस वसूलने के आधार पर वो सूर्य की तरह रोशनी डालते थे और उस भार को वो अपने ऊपर ही ले लेते थे। यही चीज इस श्लोक में बता रहा है कि जब राजा दिलीप कर टैक्स लगाते थे अपनी जनता के ऊपर, प्रजा के ऊपर, तो वो टैक्स से कहीं ज्यादा उनको उसकी सुविधा का फल मिल जाता था। मतलब जो सुविधाएं उनको दी जाती थी प्रजा को, वो उस टैक्स से कहीं ज्यादा होता था। यही चीज यहाँ पर बता रहा है कि वह राजा दिलीप प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ही उनसे उसी प्रकार कर या राजस्व ग्रहण करता था जिस प्रकार 1000 गुना वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटाने के लिए सूर्य पृथ्वी से अवशोषण के माध्यम से जल प्राप्त करता है। मतलब जल सूर्य लेते हैं पृथ्वी से, बट उसको लौटाते कैसे हैं? वर्षा करके। उसी तरह टैक्स राजा लेते हैं पर उसको लौटाते कैसे हैं? उनकी सुविधाओं के अनुरूप। ओके, तो यहाँ यही कह रहा है श्लोक में, प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम ग्रहीत सहस्र गुण मुस्सृष्टु मादत्ते ही रसम रवि। वह राजा दिलीप प्रजा की सुख समृद्धि के लिए ही उनसे उसी प्रकार कर राजस्व ग्रहण करता था जिस प्रकार 1000 गुना वर्षा के रूप में पृथ्वी को लौटाने के लिए सूर्य पृथ्वी से अवशोषण के माध्यम से जल प्राप्त करता है। 5th वाला श्लोक देखिए, प्रजानां विन्यादानात् रक्षणात् भरणादपि स पिता पितारस्तां केवलं जन्म हेत्वा। विनयादानात् मतलब होता है सुशिक्षित बनाने में, शालीन बनाने में। रक्षणात् मतलब होता है रक्षण से, भरणात् मतलब होता है भरण पोषण, पितरा मतलब होता है पिता, जन्म हेतु मतलब होता है जन्म देने के कारण। तो यहाँ पर देखिए श्लोक में क्या कह रहा है, प्रजानां विन्यादानात् रक्षणात् भरणादपि। वह राजा दिलीप अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाने तथा उनकी सब प्रकार से रक्षण एवं भरण पोषण करने के लिए सपिता पितारस्ताम केवलम जन्म हेत्वा, इसके कारण पिता थे, उनके प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म देने के कारण पिता कहलाए। मतलब जो प्रजा है उनका भरण पोषण, उनको सुशिक्षित बनाना, उनको अच्छा जीवन शैली देना और उनका रक्षण भरण पोषण, ये सब काम राजा दिलीप करते थे। इसके कारण वो प्रजा के पिता कहलाते थे। और जो प्रजा थी उनके पिता तो सिर्फ जन्म देने के कारण पिता कहलाते थे। समझ आया? एक व्यक्ति का जब भरण पोषण, लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा सब चीज जो करता है तो उसे हम पिता के दर्जे। और दूसरा पिता कौन होता है? यहाँ आपको यही बता रहा है कि जो राजा दिलीप है वह अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाने तथा उनकी सब प्रकार से रक्षण एवं
भरण पोषण करने के कारण पिता थे, लेकिन उनके जो प्रजाजन है वो पिता तो केवल जन्म देने के कारण कहलाए। प्रजानां विन्याधानाद रक्षणात् भरणादपि स पिता पितारस्ताम केवलम जन्म हेत्वा। वह राजा दिलीप अपनी प्रजा को सुशिक्षित बनाने तथा उनकी सब प्रकार से रक्षण एवं भरण पोषण करने के कारण पिता थे, और उनके प्रजाजनों के पिता तो केवल जन्म देने के कारण पिता कहलाए। छठवां श्लोक है, देश्व अपि सम्मता शिष्टस्तस्यातस्य यथोषधं तयाज्यो दुष्ट प्रियो अय्यासी दंगुल्लीवोर गच्छता। द्वेष्य मतलब द्वेष करने योग्य शत्रु, सम्मता सहमत या सम्मानीय, शिष्टा मतलब होता है प्रमुख या पूज्य व्यक्ति जो परामर्शदाता भी होते हैं, आर्तस्य पीड़ित के मतलब बीमार के, दुर्जन, प्रिय मतलब प्रिय, उर्गक्षता मतलब सांप द्वारा काटी गई। यहाँ बता रहा आपको, देशो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्यातस्य यथोषधनम, उनके परामर्श देने, शिष्टाचार से द्वेष करने, त्यागने योग्य दुर्जन व्यक्ति भी उसी तरह सहमत होते थे। त्याज्य दुष्ट प्रियो अय्यासी दंग गुली घोर बक्षता, और उनका उसी प्रकार सम्मान करते थे जिस तरह सर्प द्वारा काटी गई अंगुली में पीड़ित के लिए औषधि प्रिय होती है। मतलब यहाँ पर जो राजा दिलीप के जो परामर्शदाता थे, शिष्टाचार से जो उनसे द्वेष करते थे, जो उन्हें नहीं चाहते थे, वो भी जो राजा दिलीप के द्वेष करने योग्य थे, मतलब राजा दिलीप जिनको अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, जो शत्रु थे उनके, जो त्याग करने योग्य थे, दुर्जन व्यक्ति भी उनको उसी तरह सम्मान देते थे जिस तरह यदि कोई सर्प हमारी अंगुली में काट दे तो उस अंगुली के लिए जो औषधि होती है वह कितनी प्रिय होती है। उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि जिस तरह सर्प द्वारा काटी गई अंगुली में जो पीड़ित व्यक्ति है उसे वह औषधि प्रिय होती है, उसी तरह राजा दिलीप को जो उनसे द्वेष करते थे, जो उनके शत्रु थे, जो उनके त्यागने योग्य थे, जो दुर्जन व्यक्ति थे, वो भी उनको सम्मान देते थे, इसलिए वो उन्हें प्रिय थे। द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टस्तस्यातस्य यथोषधनं त्याज्यो दुष्ट प्रियो अय्यासी दंग गुलीवोर गक्षता। उनके परामर्श देने, शिष्टाचार से द्वेष करने योग्य शत्रु, त्यागने योग्य दुर्जन व्यक्ति भी उसी तरह सहमत होते थे, उनका सम्मान करते थे जिस तरह सर्प द्वारा काटी गई उंगली में पीड़ित के लिए औषधि प्रिय होती है। फिर 7th है, तस्य दांडील रूढ़ेन नामना मगध वंशज्ञा पत्नी सुदक्षिणेत्यासी तद्यरेस्येव दक्षिणा। दाक्षिण्य रूढ़ेन मतलब नम्रता जनित, सुजनता से उत्पन्न, नामना मतलब नाम से या नामक, वंशजा मतलब वंश में उत्पन्न, अध्वरस्य मतलब यज्ञ की, और दक्षिणा मतलब दान। तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशज्ञा पत्नी सुदक्षिणेत्यासी तद्यरेस्येव दक्षिणा। मगध नामक नम्रता जनित वंश में मतलब सुजनता से उत्पन्न वंश में उनकी पत्नी सुदक्षिणा यश की दक्षिण सदृश थी। मगध नामक नम्रता जनित वंश में उत्पन्न उनकी पत्नी सुदक्षिणा यश की दक्षिण सदृश थी। अथाभ्य 8 है, अथाभ्यचार्य विद्यातारम प्रयतो पुत्र काम्यया तौ दंपति विशिष्टस्य गुरुर्जगमत् पुराश्रमम्।
अथाभ्यचर्य मतलब पूजा करके, विद्यातारम मतलब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की, प्रयतो मतलब दिव्यवचन, नियंत्रित, आत्म संयमी या सोत्साह, पुत्र काम्यया मतलब पुत्र की कामना से, दंपति पति पत्नी, जगमतु मतलब गए। अथाभ्यचर्य विद्यातारम प्रयतो पुत्र काम्यया पुत्र की कामना से नियंत्रित उन दोनों राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षिणा ने दंपति वशिष्ठ से गुरोर जगम सुराश्रमम, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। पुत्र की कामना से नियंत्रित मतलब पुत्र की कामना को नियत करके वे दोनों राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी की पूजा की और उसके बाद अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। हय्यंग वीनमादाय कोश वृद्धानुपस्थितान् नाम ध्येयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्ग शाखी नाम। हय्यंग वीनमादाय, हय्यंग वानम मतलब होता है मक्खन, आदाय मतलब लेकर, घोष वृद्धरन मतलब वृद्ध ग्वालों से, उपस्थितान निकट आए या पहुंचे या उपस्थित हुए, नाम ध्येयानी मतलब होता है नाम मात्र से, पृच्छन्तौ पूछते हुए, वन्यानाम जंगल में उगने वाले, जंगल में उत्पन्न, शाकीनाम वृक्षों के। हय्यंग वीनमादाय घोष वृद्धानुपस्थितान मतलब नवनीत मक्खन लेकर मतलब ताजा मक्खन लेकर उपस्थित वृद्ध ग्वालों से, जंगल में उत्पन्न, नाम ध्यानी पृच्छन्तो वन्यानाम मार्ग शाखी नाम वृक्षों के नाम पूछते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। मतलब गुरु के लिए उपहार स्वरूप ताजा मक्खन लेकर वहां जो उपस्थित वृद्ध ग्वाले थे उनसे जंगल का पता पूछा और जंगल में जाकर उन्होंने जंगली वृक्षों के से नाम पूछते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। हय्यंग वीनमादाय घोष वृद्धानुपस्थितान् नाम ध्येयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्ग शाखी नाम। नवनीत मक्खन लेकर उपस्थित वृद्ध ग्वालों से जंगल में उत्पन्न जंगली वृक्षों के नाम पूछते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। तो यहाँ पर आपका रघुवंशम श्लोक का पाठ कंप्लीट हुआ। आपको समझ आया रघुवंशम पाठ? रघुवंशम पाठ आपको समझ आया? यस मैम। ओके, तो चलिए अब हम व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं। वहां मैं आपको इस चैप्टर का शब्दार्थ का पिक सेंड करूंगी जिसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, वो भी संस्कृत कॉपी में। इसमें करेंगे आप संस्कृत कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, और यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए